पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीडीएस बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनके मौत के बाद जो है कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है और यही हेलीकॉप्टर जो है सेना के जवानों को दिया गया है। और अगर सेना के जवानों को यही हेलीकॉप्टर दिया गया है तो हुकूमत क्यों सेना के जवानों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये सवाल लगातार गूंज रहा है। और इस पर हर कोई जो है हुकूमत से सवाल पूछ रहा है। जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े कर दिए हैं तो वहीं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो शिवसेना के संजय रावत ने भी हुकूमत से सवाल पूछा है कि आखिरकार वो सच सामने आना चाहिए जिसकी वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि हुकूमत पर सवाल उठाया जा रहा है। तो हुकूमत के बैकअप के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से तैयार है, जैसे कि तस्वीरों में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अंधभक्तों की एक फौज खड़ी कर दी गई है कि सीडीएस बिपिन रावत को लेकर के देखिए कि किसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। सबसे पहले अंधभक्तों के निशाने पर मुसलमान रहे। मुसलमानों को लेकर के फर्जी खबरें, फर्जी आईडी बनाई गई और फिर बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर फर्जी जो है रविश कुमार का एक मैसेज बता करके रविश कुमार को विलन बताने की कोशिश की गई। ये तस्वीर लगभग सबके सामने है। और जब इन सब से भी पेट नहीं भरा तो हर किसी की नजर टिकी हुई थी कि सीडीएस बिपिन रावत को लेकर के खासतौर पर पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आएगी। और पाकिस्तान के बाद जो है सबकी नजरें टिकी हुई थी चीन से किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया जो है सीडीएस बिपिन रावत को लेकर के आ चुकी है। उसी पर जो है अब बवाल मच गया है। चीन की जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है उसने बड़े आर्टिकल में सीडीएस बिपिन रावत जी के लिए कई बातें लिखी हैं और उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं हुकूमत पर और खलबली मचा करके रख दी है। चीन ने अपने इस आर्टिकल से क्या कुछ इस आर्टिकल में लिखा है, पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, उसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि आखिरकार सीडीएस बिपिन रावत को लेकर के चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद चीनी सरकार ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत की सेना के अनुशासन पर सवाल उठाए हैं। जनरल रावत की मौत को चीन ने भारतीय सेना की खामी का नतीजा बताया है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत न केवल भारतीय सेना में अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया है, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका लगा है। चीन विरोधी भारत के एक रक्षा अधिकारी की मौत के बाद भी दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के आक्रामक रुख में बदलाव की संभावना नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने जो कहा है उसके मुताबिक जनरल बिपिन रावत को चीन विरोधी बताया गया है और भारतीय सेना में अनुशासन की कमी, दुनिया की टॉप प्रोफेशनल सेना में भारतीय सेना को शुमार किया जाता है, उसे चीन अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति वाला बता रहा है। चीन कह रहा है कि भारतीय सेना ने एसओपी को फॉलो नहीं किया। जिनपिंग सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन जी को क्या ये नहीं मालूम कि शहीद सैनिक भले ही दुश्मन देश का क्यों ना हो, उसकी शहादत पर संगीनें भी झुक जाती है। जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत पहुंच रहे हैं। भूटान के सेना प्रमुख भी भारत आ रहे हैं, लेकिन चीन में ऐसी संवेदना का घोर अभाव है। भारतीय सेना पर सवाल उठाने वाले ग्लोबल टाइम्स को पूर्व थल सेना प्रमुख वीपी मलिक ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, सामाजिक नैतिकता और मूल्यों की बड़ी कमी है। ऐसे में हम
पीएलए से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर चीनी मुखपत्र द्वारा असंवेदनशील और अनुचित टिप्पणी कोई भी देश सहानुभूति और नैतिकता की ऐसी कमी कैसे दिखा सकता है? लेकिन ये चीन है, उनके पास मानवाधिकारों के हनन और युद्ध अपराध का इतिहास है। तो चीन ने भारतीय सेना के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस सेना पर हर भारतीयों को गर्व है कि वो हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं। चीन ने अपने आर्टिकल में भारतीय सेना के ऊपर सवाल खड़े किए, जिसे तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और चीन को मुंहतोड़ जवाब जो है लोगों द्वारा दिया जा रहा है। पर सबकी नजर जो है पाकिस्तान पर भी टिकी हुई थी कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना के उच्च अधिकारियों ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर शोक व्यक्त किया है। कल तमिलनाडु में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों एक हेलीकॉप्टर में क्रैश में मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता बाबर इफ्तिकार ने ट्वीट में लिखा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रजा और सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई त्रासद मौत पर शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख अधिकारी एयर चीफ मार्शल जहीर अहम बाबर सिद्धू ने एनआईए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 लोगों की मौत पर संवेदना प्रकट की है। भारतीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अस्मेय निधन पर तमाम भारतीय सैनिकों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। भारतीय सैन्य अधिकारी पूर्व ब्रिगेडियर आरएस पठानिया ने ट्विटर पर जनरल रावत की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें सलाम लिखा है। इस पर एक पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी मेजर आदिल रजा ने लिखा है कि सर, कृपया मेरी संवेदना स्वीकार कीजिए। इसके जवाब में ब्रिगेडियर पठानिया ने लिखा है कि आदिल, आपका शुक्रिया। एक सैनिक से इसी व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है। आपको सलाम। इसके जवाब में मेजर आदिल रजा लिखते हैं, बिल्कुल सर, एक सैनिक होने के नाते ये एक अच्छा काम है। हमारी पंजाबी लोक कथाओं में कहते हैं, दुश्मन मरे तो खुशियां मत मनाओ, कभी आपका साजन भी मर सकता है। ये तस्वीरें और इस तरीके की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई है। तो इसी मौके पर पाकिस्तानी मीडिया, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ तमाम पेशों और समाज के लोगों की ओर से जनरल रावत के अस्मेय निधन पर संवेदना जताई जा रही है। ट्विटर यूजर सलमान खान लिखते हैं कि हम कभी भी अपने दुश्मन की मौत पर जश्न नहीं मनाते जब तक कि वह मौत हमारे खिलाफ युद्ध के मैदान पर ना हुई हो। परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। ट्विटर यूजर डॉक्टर जियाउल हक शमसी लिखते हैं, मुसलमान होने के नाते हम किसी त्रासदी पर जश्न नहीं मनाते, चाहे वे हमारे सबसे बुरे दुश्मनों के साथ क्यों ना घटी हो। हमें सामूहिक रूप से मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि हमान वली एहसास लिखते हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों के अस्मेय निधन से दुखी हूं और स्तब्ध हूं, उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हैं। तो ओमर नवाज लिखते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी 11 अन्य लोगों की मौत की खबर से दुखी। अल्लाह पीड़ित परिवार को यह दुख सहने की ताकत दे। तो यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई और चीन की तरफ से आई। पर कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने के लिए फेक आईडी बना करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। पर भारतीय मुसलमानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां लोगों ने खुल करके कहा कि सेना के जवान की मौत पर ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग ही खुशी मना सकते हैं, पर सीडीएस बिपिन रावत जी के जाने से हर भारतीय मुसलमान दुखी है।
ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं सीडीएस बिपिन रावत जी के जाने के बाद। और चीन ने जिस तरीके से सवाल भारतीय सेना पर खड़े किए हैं, जनता ने उसी हिसाब से मुंहतोड़ जवाब देना भी शुरू कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।